Welcome student. Chapter number 2 is matter around us pure. आज का हमारा टॉपिक है सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर। मतलब जो मिक्सर रहता है जिसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रहता है, उन दोनों के अंदर से जो मिक्सर रहता है उन दोनों के अंदर से हम उसे सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें डिफरेंट मेथड्स दी है सेपरेट करने के लिए। उसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारा इवोपोरेशन। इवोपोरेशन मेथड आप सबको पता है। तो इवोपोरेशन के अंदर क्या होता है, तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। मतलब जो लिक्विड होता है उसके अंदर जब सॉलिड मिक्स हो जाता है, सॉलिड जब उसके अंदर मिक्स हो जाता है तो उसे सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे ही बोलते हैं इवोपोरेशन। मतलब यहाँ पर फिर से एक बार, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। मतलब जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है और जो हमने डिसॉल्व किया है सॉल्यूट वो ये हमारा सॉलिड है। यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक सैंड बाथ लिया, बीकर लिया है, यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, ट्राइपॉड स्टैंड को बीकर पर रखे, यहाँ पर मैंने वॉश ग्लास लिया है, उसके अंदर मैंने एक ऐसा लिक्विड लिया है कि जिसके अंदर सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। यानी कि आप इंक का एग्जांपल ले लो, आप पेन के अंदर जो इंक आता है उसका एग्जांपल ले लो। तो हम जब उसे हीट देंगे, उसे जब हीट देंगे तो यहाँ से वेपर जो रहता है, मतलब जो लिक्विड जो रहता है वो यहाँ से इवोपरेट हो जाएगा और जो सॉलिड है हमारा वो बाद के अंदर भी रह जाएगा। मतलब जो वॉच ग्लास लिया है उसके अंदर ही रह जाएगा। तो इवोपरेशन मेथड किसे बोलते हैं, तो इवोपरेशन मेथड मतलब जब लिक्विड के अंदर हम सॉल्यूट को डालते हैं और वो जब उसे हमें सेपरेट करना होता है, यहाँ पर लिक्विड के अंदर से हमें सॉलिड को सेपरेट करना है, उसे ही हम बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। मतलब जब लिक्विड के अंदर सॉलिड को हम डिसॉल्व करते हैं और उसे हमें सेपरेट करना होता है तब हम ये इवोपरेशन मेथड को यूज करते हैं। यानी कि जब हम इंक बनाते हैं तो इंक के अंदर वाटर जो है हमारा लिक्विड पार्ट रहता है और उसके अंदर जो मटेरियल्स डाला जाता है इंक के लिए वो हमारा सॉलिड पार्ट रहता है। तो सॉलिड हमें उसके अंदर से जब सेपरेट करना हो तो हम उसे बोलेंगे इवोपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेटिंग को ही हम बोलेंगे इवोपरेशन। यानी यहाँ पर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, द सॉल्यूशन इज हीटेड ऑन अ वाटर बाथ और अ सैंड बाथ। मतलब जो लिक्विड रहता है उसे हम सैंड बाथ या वाटर बाथ में रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, उसमें से हीट निकल रहा है। यहाँ पर बीकर है, बीकर के अंदर पानी भरा, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर जो हमारा एक वॉच ग्लास लिया, वॉच ग्लास के अंदर हमने इंक लिया है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि वेपर्स निकल रहा है और जो वेपर्स निकल रहा है, वेपर्स जो हमारा लिक्विड पार्ट है वो यहाँ से इवोपरेट हो जाएगा और अंदर खाली सॉलिड पार्ट रह जाएगा। तो इसी मेथड को हम सेपरेट करने के लिए, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं इवोपरेशन। तो यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिकल किया आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर सैंड बाथ लिया है, ट्राइपॉड स्टैंड, यहाँ से हम हीट दे रहे हैं। तो हीट देने पर यहाँ पर जो पानी गर्म हो रहा है और यहाँ पर मैंने जो वॉच ग्लास लिया है, वॉच ग्लास के अंदर यहाँ पर मैंने इंक को डाला है और जब यहाँ पर मैं हीट स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से जो लिक्विड पार्ट है हमारा वाटर है वो इवोपरेट हो जाएगा और जो सॉलिड पार्ट है वो उसके अंदर ही रह जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट मेथड है सेपरेटिंग का वो है इवोपरेशन। इवोपरेशन हम किस लिए करते हैं, जो सॉलिड पार्ट रहता है लिक्विड के अंदर उसे सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड सेपरेटिंग मेथड यूज करते हैं उसे ही बोलते हैं इवोपरेशन। देन सेकंड मेथड है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन किसे बोलते हैं, तो दिस मेथड इज यूज्ड based on the principle that when a mixer containing very small particles, यानी कि जब मिक्सर के अंदर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स रहते हैं तो छोटे पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंदर containing very small particle is rotated at a high speed, the higher particles come on the surface and heavier particles settle down। मतलब यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है उसके अंदर हम जो हमारा
यहाँ पर हमें दिया गया है, जो हमें यहाँ मशीन दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनेल दिया गया है, सेपरेटिंग फनेल को हम जोर से मतलब उसे क्या करेंगे, उसको हम सेपरेट करने के लिए यहाँ पर रोटेट करेंगे, जोर से रोटेट करेंगे, मतलब रोटेट करने पर जो हैवियर पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो पार्टिकल यहाँ पर जिस हैवियर पार्टिकल नहीं है, जिसकी वेट कम है यहाँ पर, वो पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे, जो हैवियर पार्टिकल है वो हमारे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिस इज based on the principle that when a mixer containing very small particle is rotated at a high speed, the lighter particles come on the surface, मतलब जो particles का weight light weight है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे और जिसका heavier weight है वो नीचे की तरफ रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो small particles, जिस particle बहुत ही particles स्मॉल होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे तो यहाँ पर हमने सेपरेटिंग फनल के अंदर रख दिया, उसे रोटेट किया, तो रोटेट करने पर जो लाइटर पार्टिकल मतलब जो वेट जिसका कम है वो लाइटर पार्टिकल ऊपर की तरफ रह जाएंगे, और जिसका वेट ज्यादा है मतलब जो हेवियर पार्टिकल्स है वो सेपरेट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दो लिक्विड लिए हैं, केरोसिन एंड वाटर। तो केरोसिन और वाटर के अंदर वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, केरोसिन की डेंसिटी कम होती है, यानी कि यहाँ पर हमें रोटेट करने पर वाटर जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और केरोसिन जो है ऊपर की तरफ रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेपरेटिंग फनल के अंदर नीचे की तरफ जो है हमारा वाटर है, और जो ये बीच में हमें दिखाई दे रहा है वो है केरोसिन ऑयल। यानी कि बच्चों यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इवोपोरेशन हमने देखा। इवोपोरेशन हम किसे बोलते हैं, तो सॉलिड को लिक्विड में से जब हम सेपरेट करते हैं तो उस मेथड को हम इवोपोरेशन बोलेंगे। जब दो मिसिबल मतलब लिक्विड दोनों, यहाँ पर एक का हैवियर पार्टिकल है दूसरा का लाइट पार्टिकल है, दोनों को हम सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेंट्रीफ्यूज मेथड का यहाँ पर यूज करते हैं। ओके बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन किसे बोलते हैं, हमने आगे देखा इवोपोरेशन, देन सेंट्रीफ्यूगेशन, देन आगे का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक सेपरेशन। This method on the property of ion to get attracted by magnet, the mixture in which one component is magnetic in nature can be separated by this method। यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे हमें सेपरेट करने के लिए हमें यहाँ मैग्नेट का यूज करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन दिस मेथड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ आयन, यानी कि जिसके अंदर आयंस की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ आयन टू गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट से वो अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होने के बाद वो जो हमने मिक्सर दिया है उससे वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट लिया है, ये हमारा मैग्नेट है, यहाँ पर जो मिक्सर दिया है तो मिक्सर में से मैग्नेट यहाँ पर जो आयन की प्रॉपर्टी शो करते होंगे वो यहाँ पर इस तरह से इसके साथ हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन किसे बोलते हैं, दिस मेथड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ आयन टू गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट द मिक्सर इन व्हिच वन कंपोनेंट इज मैग्नेटिक इन नेचर, मतलब जो कंपोनेंट होता है उसका नेचर मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होना चाहिए, कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। यानी कि हमने आज तीन मेथड देखे, इवोपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर, मतलब मिक्सर के अंदर से हम कंपोनेंट को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अलग अलग तीन मेथड देखे। फर्स्ट देखा इवोपोरेशन, इवोपोरेशन के अंदर हमने क्या किया, इंक लिया, इंक के अंदर से सॉलिड पार्टिकल्स को हमने सेपरेट किया। देन सेंट्रीफ्यूगेशन, इमिसिबल लिक्विड, जो दो लिक्विड एक साथ कंबाइन हो जाते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं बहुत ही स्मॉल रहते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हमने यहाँ पर
सेपरेटिंग फनेल का यूज किया। सेपरेटिंग फनेल को हम रोटेट करते हैं, कंटिन्यूअस रोटेशन के बाद दो लिक्विड इमिसिबल लिक्विड यहाँ पर सेपरेट, जो हैवियर होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जिसका वेट लाइटर होता है वो ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पर दो लिक्विड है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रह जाएगा। हमने केरोसिन एंड वाटर का मिक्सर लिया था, दोनों को कंबाइन, दोनों इमिसिबल यानी कि अलग अलग नेचर के लिक्विड दोनों को हमने कंबाइन किया। कंबाइन करके हमने सेपरेटिंग फनल के अंदर उसे रोटेट किया। सेपरेटिंग फनल के अंदर रोटेट करने से दोनों के अंदर का जो था वो डेंसिटी जिसका ज्यादा था वो नीचे, यानी कि वाटर जो होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और केरोसिन जो हमारा रहता है ऊपर की तरफ रहता है, क्योंकि जिसका वेट हैवियर होता है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होता है, और जिसका वेट लाइटर होता है वो ऊपर की तरफ रहता है। देन मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर यहाँ पर मैंने मैग्नेट का यूज किया है। मिक्सर के अंदर जो भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करता होगा वो मैग्नेट के साथ, मतलब उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और मिक्सर में से अलग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आज का टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। आगे हम सेपरेशन मेथड देखेंगे, ज्यादा मेथड है। तो यहाँ पर पहला हमने टॉपिक देखा सॉलिड में से, लिक्विड में से सॉलिड को हमने सेपरेट किया। देन सेंट्रीफ्यूगेशन, दो इमिसिबल लिक्विड में से हमने दोनों लिक्विड को सेपरेट किया। देन यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर हमने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नेटिक इन नेचर रहता है, उसको यहाँ से हमने मतलब सेपरेट किया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। आगे भी सेपरेटिंग मेथड को हम देखेंगे। तो आज का यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। बच्चों अच्छी तरह से आप नोटबुक में कंप्लीट कर दीजिए। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, मुझे हर रोज आपकी नोट्स मिल रही है, और वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छी तरह से आप लिख रहे हो। थैंक यू, बाय।